सर हमारी हत्याएं सभी लोग करा रहे हैं। जब अगर हम इतने दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलवामा में 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है सर, सुरक्षा सिक्योरिटी में एक सुई आप अंदर नहीं ले जा सकते। अगर सिक्योरिटी टाइट हो जाए तो एक सुई आप नहीं ले जा सकते। वहाँ पे 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है, कोई अधिकारी ने सवाल नहीं किया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम एचके यादव, हरेंद्र कुमार यादव, ये सर सिराली। क्या आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, तख्तियां आप अपने ऊपर लगाए हुए हैं, क्या कुछ मांग है, कटोरा आपके हाथ में है, क्या है? सर मांग बस न्याय मांग रहे हैं सर। हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं सर, उसे रोकवाना है। बड्डी सिस्टम है उसे सर खत्म करना है। अग्निवीर देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत कर रहा है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं कि कैसे मजबूत किया जा रहा है। ये क्यों सर हमारी हत्याएं सभी लोग करा रहे हैं। जब अगर हम इतने दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलवामा में 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है सर, सुरक्षा सिक्योरिटी में एक सुई आप अंदर नहीं ले जा सकते। अगर सिक्योरिटी टाइट हो जाए तो एक सुई आप नहीं ले जा सकते। वहां पे 400 केजी का आरडीएक्स आ जाता है, कोई अधिकारी ने सवाल नहीं किया। और 400 केजी का जो आरडीएक्स आया था, जो जवान 40 शहीद हुए थे, मुझे तो शायद जानकारी नहीं, थोड़ा आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि कितने उसमें अधिकारी शहीद हुए थे। शायद 40 जवान ही थे पूरे शहीद हुए। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये हत्याएं क्यों नहीं? और मेरे साथ खुद 6 जवान मेरे घर पे आ रहे हैं मारने के लिए। मैं उसका वीडियो दे रहा हूं सरकार को, लगातार लिख रहा हूं सब कुछ। अरविंद केजरीवाल जी, कम से कम मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने हमारे पत्र का जवाब दिया। लेकिन थोड़ी सी नाराजगी इस बात की है कि वो कहते हैं कि ये आपके प्रदेश का मामला है। हमारी एक जवान की, जो देश की सरहद के लिए जो खड़ा है, उसकी हत्या कराई जा रही है। तो जो उसके प्रमाण दे रहा है, उसको वहां से ये कहा जा रहा है कि ये आपके प्रदेश का मामला है। आपके प्रदेश सरकार के पोर्टल पे उसे अपडेट कर दिया गया, लेकिन अभी आज तक ना उसकी कोई जांच, कुछ भी, किसी भी चीज का कोई जांच नहीं हो रही सर। बस यही मांग है कि जांच करा दो सर, वीडियो आइडियोग्राफी के तहत इन चीजों का जांच करा दो सर। आज देश को क्यों चुप कराया जा रहा है सर? ये आजाद देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है ना। ये आज हम देख रहे हैं कि आज मीडिया कोई सत्य लिखने के लिए तैयार नहीं। ये देखो इधर साइड में तमाम, अभी मैं देख रहा था एबीपी न्यूज, आज तक सारे लोग थे। लेकिन ये सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, ये तो कम से कम आप लोग आए हो, चलाओगे कि नहीं चलाओगे हमें पता नहीं। क्योंकि अभी 2-3 लोग, दैनिक भास्कर, अमर उजाला के लोग आए, बोला हम परमिशन लेंगे तभी हम चला सकते, नहीं तो हम नहीं चला सकते। आप सत्य को नहीं दिखा सकते, आप चौथे स्तंभ हो देश के। हम बिल्कुल जब इतने पीड़ित हो गए, उसके बाद जब हमारी कहीं नहीं कोई सुन रहा, तब आज हम इस चीज में, इस हालात में रोड पे आए। कहाँ जाएं हम? अग्निवीर योजना से क्या नाराजगी आपकी? क्योंकि राहुल गांधी इसका बुराई करते हैं, राहुल गांधी इसको सही नहीं बताते हैं। वहीं जो सरकार है जिसने इस कानून को जो लाई है, वो ये कहती है कि अग्निवीर योजना सही है। तो क्या कुछ इसमें आपको खराबी लग रही है? उस सरासर खराबी है सर। आप ये बताओ, एक प्रदेश में बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग की बात है। जो 6 महीने की आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, जो देश की सुरक्षा का लोहा मानी जाने वाली भारतीय सेना, इंडियन आर्मी है, उसके अंदर आप ऐसे तमाम लोगों की भर्तियां करोगे। आप सिक्योरिटी का हवाला देके हमें हर चीजों में किडनैप कर रखे हो, हम सारा शोषण सह रहे हैं। आप सिक्योरिटी का हवाला देके जब हर चीज हमारे ऊपर यातनाएं दे रहे हो, हम सहन कर रहे हैं, तो आप उसमें तमाम लोगों की भर्तियां करा के फिर उनको 75% बाहर कर रहे हो। क्या वहां से देश की सुरक्षा को लीक नहीं किया जाएगा? देश की सर्वोत्तम बल है ना, वो सबसे सुरक्षित, सबसे लोहा माना जाता है ना भारतीय सेना का। आप उस सेना को बिल्कुल, मतलब एकदम, क्या कहा जाए कि मतलब क्या बनाना चाह रहे हो उस चीज को? मैं कह तो रहा हूं, आप 4 साल के लिए जवान को उसमें भर्ती कर रहे हो, आप बगल में करा दीजिए। आप देश को योद्धा बनाना चाहते हैं, जैसे मतदान का अधिकार मिलता है 18 साल में, वैसे 18 साल के हर युवाओं को आप 2 साल की ट्रेनिंग दीजिए, बनाइए देश को योद्धा, कंपलसरी करिए बिना पैसे का। देश की भावना के लिए हर लोग आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग लेंगे 2 साल। और वो कोई भी हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, 2 साल कंपलसरी ट्रेनिंग होगी उसकी। जैसे मतदान का अधिकार सबको है, उसी तरीके से उसको भी करा दीजिए, कराइए। हम लाइव डिबेट करने के लिए, लाइव बात करने के लिए तैयार हैं, कह तो रहे हैं तमाम सारी। और ये अखिलेश यादव की बात कर रहे हो आप, राहुल गांधी की बात कर रहे हो, इन लोगों को क्या पता भारतीय सेना? वो तो बस खाली अग्निवीर पे कह रहे हैं ना, सही है, कह रहे हैं अग्निवीर अग्निवीर, लेकिन उनको अंदर की हकीकत नहीं पता है कि कितना जवान के हालात आज क्या हैं वहां पे। अच्छा, आप अंदर की बात कर रहे हैं, चूंकि आप सेना में हैं,
क्या जरूरत पड़ गई सरकार को अग्निवीर योजना लाने की? अब ये सर ये सरकार बता सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। कोई जरूरत थी इसको लाने की? सर ये तो आप कह रहे हैं ना, ये सरकार जो लाई है वो बता सकती है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से देश की सेना को मजबूत बनाना चाह रहे हैं अग्निवीर से। अभी बात करें आपसे, उस अग्निवीर को बधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 21,000 बात, अगर एक बार आप आर्थिक भी मदद की बात कर ले, अगर, क्योंकि आर्थिक पे दुनिया है, कहाँ भले जाए। आज यही देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, कटोरा लेके उतर गए हैं रोड पे, मैदान पे। तो आर्थिक, अगर एक प्रदेश में ड्यूटी करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल को आप 30,000 35,000 सैलरी दे रहे हैं, एक अग्निवीर को आप 21,000 में, बंधुआ मजदूर जो सरहद पे अपना सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़ के जा रहा है, आप उसे 21,000 दे रहे हैं। यार उतना तो ठेला लगाने वाला भी हमारे समझ से 20-22,000 रुपया कमा लेता होगा, लेकिन उसे ये कहा जाता है कि आप पहली गोली खाने के लिए तैयार रहें। कोई इस उद्देश्य से जाता है ना, वहां पे कोई भरोसा थोड़ी है कि वो कौन सी गोली लगेगी, जिंदा बचेगा, आएगा नहीं आएगा। और रही बात, मैं अब पैसे की विवाद बार बार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग यही कह देंगे अरे पैसे की ये बात कर रहा है। मैं अग्निवीर नहीं था, मैं पक्का हूं, पहले वाला हूं, लेकिन अगर देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो ये मेरी ड्यूटी है। मैंने कसम खाई है कि देश की सुरक्षा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा, वो हम जाने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो अगर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम वहां नौकरी करने नहीं गए थे, हम देश की सुरक्षा के उद्देश्य से सुरक्षा के लिए गए थे। तो अगर देश की सुरक्षा पे आंच आएगी तो हम बोलने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी दो फांसी दे दिया जाए या कुछ भी किया जाए, मैं बोलने के लिए तैयार हूं, बोलूंगा, सत्य तो बोलूंगा। अब भले ये यहाँ की पॉलिसी जो भी हो, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं भगत सिंह बन रहे हो। अरे भगत सिंह बनना यार गुनाह नहीं है, भगत सिंह देश के सबसे रियल हीरो थे। तुम्हारी औकात नहीं, तुम भगत सिंह नहीं, तुम सोच नहीं सकते कि भगत सिंह क्या थे। जो ऐसा कह रहे हैं, मैं उनके लिए ये चीजें कह रहा हूं कि तुम भगत सिंह को सोच नहीं सकते। सच्चे, अगर देश के सच्चे, अगर सच्चा अगर कोई आदमी था तो वो भगत सिंह थे। मैं मानता हूं उन्हें बहुत दिल से, उन्हें जीता हूं, उन्हें पढ़ता हूं, उन्हें जीता हूं। सिर्फ ये नहीं कि नहीं भगत सिंह पूजना, ऐसे पेपरों में जाके वैसे फोटो में दिखा देना आरती, ये नहीं। भगत सिंह को कम से कम अब उनके अंदर इतिहास अगर पढ़ाया जाता है तो उन्हें अपने अंदर उतारो, उनके गुण को उतारो और उन्हें जियो। और मरने से लोग कहते हैं कि यार आप डरते नहीं, क्या है? अरे मरने वाले क्या, जो सेना की हिफाजत करने गया है, देश की हिफाजत करना गया है, तो क्या, यही सारी चीजें हैं सर। बहुत समस्याएं, बहुत पीड़ित हैं सर। ये एक देश के सैनिक का दर्द है। एक देश का जो सैनिक है, जो देश की सेवा करता है, देश के लिए मरने जाता है, वो नौकरी के लिए नहीं जाता है। नौकरी बहुत सारी है, लेकिन देश का एक सैनिक होना है कोई आम बात नहीं है। उसके लिए हजारों कठिनाइयां झेल करके आदमी वहां तक पहुंचता है। उसके बाद अगर इस तरीके का दर्द, इस तरीके की तकलीफ लोगों को हो रही है तो एक निंदनीय काम है, एक निंदनीय बात है हमारे देश के लिए। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।